जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, सभी शिक्षकों के लिए यहाँ पे पत्र जारी हुआ है, एक नोटिस जारी हुआ है एसएसएस सिद्धार्थ की तरफ से। क्या कुछ उस पत्र में कहा गया है, संपूर्ण चर्चा आज इसकी वीडियो में आप सभी लोगों के साथ बताएंगे। साथ ही साथ जो कुछ भी चर्चाएँ हैं वो आप सभी को हम बताएंगे, और शिक्षकों के लिए क्या कुछ खुशखबरी मिली है उस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, और इस चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिली है और आगे मिलती भी रहेगी। चलिए साथियों, शुरू करते हैं जानकारी को। जो कुछ भी जानकारी मैं आप सभी के साथ स्पष्ट रूप से रखूंगा। बड़ी खबर, बिहार के सभी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है, शिक्षा विभाग का अहम फैसला है। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर, जो सीधे तौर पर बिहार के लाखों शिक्षक साथियों और आम नागरिकों से जुड़ी है। दोस्तों, लंबे समय से बिहार के शिक्षक यह महसूस कर रहे थे कि छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए कभी कभी प्रखंड, कभी कार्यालय, कभी जिला कार्यालय, तो कभी पटना तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार फाइलें आगे नहीं बढ़ती, कई बार अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं, और कई मामलों में सुनवाई के अभाव में शिक्षकों की समस्याएं महीनों और सालों लंबित रहती हैं। लेकिन अब शिक्षा विभाग की इस नई व्यवस्था के बाद हालात बदलने वाले हैं। आइए सारी चीज़ों पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। साथियों, बिहार सरकार के 7 नियम के तहत सबका समान जीवन और प्यारे साथियों आसमान जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक मजबूत और संवेदनशील और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। यह आदेश बिहार के 38 जिलों में लागू किया गया है। इसका ताज़ा उदाहरण सुपौल जिले से सामने आया है, जहां जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा एक स्पष्ट और ठोस कार्यालय आदेश जारी किया गया है। जी हां, ये 38 जिलों में ये जो प्यारे साथियों पत्र है वो जारी हुआ है, और इसका जो उदाहरण है वो सुपौल जिला का है, क्योंकि वहां पर पत्र जारी हो चुका है। अब इस आदेश की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात को समझिए। हर सप्ताह 2 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ, 2 दिन कार्य दिवस का निर्धारित किया गया है, सोमवार और शुक्रवार। जी हाँ, सोमवार और शुक्रवार। इन 2 दिनों में शिक्षा विभाग से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत, समस्या, आवेदन का समाधान किया जाएगा। अब चाहे मामला वेतन भुगतान का हो, या वेतन भुगतान में हो रही देरी का हो, एरियर बकाया का हो, सेवांत लाभ का हो, पेंशन या भविष्य में निधि हो, स्थापना में संबंधित त्रुटियों का, और स्थानांतरण से जुड़ी परेशानी को, या फिर माननीय उच्च न्यायालय से जुड़ी किसी भी मामले में अगर समस्या है तो शिक्षक को अलग अलग कार्यालय में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, इन निर्धारित दिनों पर जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहकर शिक्षक साथियों और आम नागरिकों से सम्मान पूर्वक धैर्य के साथ साथ पूरी संवेदनशीलता से मुलाकात करेंगे। साथियों, आदेश में यह भी साफ कहा गया है कि अगर किसी अपहर कारण से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं तो जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना को यह पूर्ण अधिकार दिया गया है कि वे स्वयं आमजनों से मिलें और समस्याओं का निष्पादन करें। सोमवार और शुक्रवार जो दिन यहाँ पे निकाले गए हैं प्यारे साथियों, काफ़ी ज़रूरतमंद रहने वाले हैं। इस व्यवस्था को प्यारे साथियों आपको बता दें, अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्यालय के 2 कर्मचारी श्री पवन कुमार मेहता एवं श्री गुलाब कुमार पासवान को विशेष रूप से अधिकृत किया गया है, ताकि वे शिकायतों की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो। साथ ही साथ कार्यालय में आने वाले सभी आगंतुक के लिए पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। यह कदम दर्शाता है कि अब सरकारी कार्यालय में केवल आदेश ही नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी महत्व दिया जा रहा है। साथियों, इसके अलावा इस आदेश की जानकारी सभी संबंधित कार्यालयों के सूचना पट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी। साथियों, इसका व्यापक जो प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, ताकि हर शिक्षक यह तक सूचना समय पर पहुंच सके। सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे वेतन भुगतान, लाभ योजनाएं और सेवांत लाभ और उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों में
पूरी तैयारी के साथ उस सुनवाई में उपस्थित रहें। जी हाँ, ये निर्देश साफ साफ कहता है प्यारे साथियों कि अब शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनको लगातार सुना जाएगा। अब वो समस्या किसी भी प्रकार की हो, शिक्षक के रिलेटेड अगर समस्या है तो प्यारे साथियों उसका निष्पादन अब जिला स्तर पर किया जाएगा, जो कि सुपौल जिले से उसका पत्र भी निकाल दिया गया है और सारी चीज़ें उस पत्र के माध्यम से बता दी गई हैं। मैं आगे उस पर भी चर्चा करूंगा, आपको पत्र भी दिखाऊंगा, जो आदेश है उस पर भी आगे हम बात करने वाले हैं। साथियों, यह जो फैसला लिया गया है यह इस बात का साफ संकेत है कि अब शिक्षा विभाग शिक्षकों के लिए समस्याओं को हल्के में नहीं लेगा। यानी कि शिक्षकों से संबंधित जो कुछ भी समस्याएं होंगी उन्हें अब हल्के में नहीं लिया जाएगा। किसी तरह की अगर समस्या है तो उसे प्यारे साथियों जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जाएगा। लेकिन यह भी उतना ही ज़रूरी है कि शिक्षक साथी सही दस्तावेज, पूरी जानकारी और निर्धारित दिवसों पर कार्यालय पहुंचे। यानी कि सारी चीज़ों पर यहाँ पे निष्पादन पूर्ण कार्य हो और प्यारे साथियों पूरी जानकारी के साथ यहाँ पर निर्धारित दिवसों पर कार्य किया जाए। साथियों बता दें, अगर आप बिहार के शिक्षक हैं और आप कोई समय लंबे से लंबित है, आपका वेतन समस्या कोई लंबित है, तो हर सोमवार और शुक्रवार को इस सुविधा का उपयोग जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं और जिस तरीके से बातें कही गई हैं शिक्षा विभाग में लेकर उन सारी चीज़ों को आप सभी के समक्ष रखा जाएगा। यानी कि शिक्षा विभाग इन शिक्षकों को लेकर काफ़ी तरीके से सतर्क है और ऐसे में शिक्षकों की हर समस्याओं को लेकर अब उसका समाधान करने को लेकर तैयार है। जी हाँ साथियों, बता दें ताकि इस व्यवस्था का पूरा लाभ सभी शिक्षक साथियों को मिल सके, ये भी सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि हर बात इस शिक्षक तक पहुंचे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी साथी हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि सोमवार और शुक्रवार जो ये सुविधा दी जा रही है इस सुविधा का लाभ जरूर लें। आपकी अगर कोई भी समस्या है, यदि स्थानांतरण समस्या है, वेतन समस्या है, वेतन नहीं आ रहा है, लेट हो रहा है, और एरियर समस्या है, साथियों सबसे जो अधिक समस्या है वो वेतन कहीं ना कहीं स्थानांतरण समस्या है। तो आपको बता दूं कि जो स्थानांतरण समस्या है वो आप सोमवार और शुक्रवार को जाकर वहां पर सारा कुछ आप देखिएगा और उन मामलों पर कार्रवाई आगे बढ़ाइएगा, सीधे मिलिएगा जिला शिक्षा अधिकारी से और उनसे बात करिएगा। अगर आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी तो प्यारे साथियों बहुत अच्छी बात है। और ऐसे में जो ये कदम उठाया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, ये वाकई में शिक्षकों के लिए लाभदायक होने वाला है। साथियों आप हर सोमवार और शुक्रवार को इस सुविधा का पूरा जरूर उपयोग करिएगा। यदि आप बिहार के शिक्षक हैं तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।